एक शब्द होता है जिसका नाम है डायनामिक मेडिटेशन। जैसे हमको आज तक जितना किताबों में सिखाया गया है वो मेडिटेशन ये है कि आपको आंख बंद करके बैठना है और किसी एक नाम के बारे में सोचना है या अपने श्वास पे ध्यान देना है। दैट इज अ मेडिटेशन बट दैट इज नॉन प्रोडक्टिव मेडिटेशन। हालांकि कुछ लोगों ने जिंदगी भर मेडिटेशन किया, 50 साल किया, 60 साल किया, क्या निकला उससे? तो उत्तर आता कुछ नहीं। फिर एक दूसरी टर्म है जिसका नाम है डायनामिक मेडिटेशन। डायनामिक मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हो, जैसे मैं भी बोल रहा हूं, तो जब मैं बोल रहा हूं तो पूरे ध्यान से बोल रहा हूं। तो देर इज ए मूवमेंट एंड देर इज ए फोकस। मूवमेंट पे फोकस करने को बोलते हैं, मोमेंट पे नहीं, मूवमेंट पे। डिफरेंस है। हालांकि मेडिटेशन का अल्टीमेट मीनिंग तो मोमेंट में जीना ही है, dx/dt, उस क्षण में जीना ही है। लेकिन मूवमेंट, मैं जो कर रहा हूं उस काम को ध्यान से करने का प्रयास करना है डायनामिक मेडिटेशन। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ते वक्त आप लिखते भी हो, तो लिखते वक्त आपका पेन कैसे मूव कर रहा है, कैसे आप शब्द लिख रहे हो, दैट इज द डायनामिक मेडिटेशन। तो इससे एक फायदा ये होता है कि आपकी जो पढ़ाई है उसके फ्रिक्शंस खत्म हो जाते हैं। आपको पढ़ाई करके थकान नहीं होगी, आपको चीजें सुन के परेशानी नहीं होगी। आप आगे जाके जो कुछ भी कर्म करोगे वो कर्म आपका हैसल फ्री, फ्रिक्शनलेस हो जाएगा एंड यू विल प्रूव आउट टू बी प्रोडक्टिव फॉर एवरी मोमेंट। तो हमको ये प्रयास करना है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म में ये चीज रहे, क्योंकि जब ये रहेगा, और डायनामिक, क्योंकि हम अभी स्टैटिक होने के स्टेट में नहीं है, तो जब ये रहेगा तो तीन चीजें खत्म हो जाएगी। एक तो इच्छाएं कि मेरा क्या होगा, ये खत्म हो जाएगी। एक चिंता कि नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे ये सब करना, ये खत्म, ये खत्म। और डर खत्म हो जाएगा, डर हमेशा के लिए खत्म। तो इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आप जीवन में करना चाहते हैं, वो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, वरना आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और हर पल आपका ध्यान एक पल यहां होगा, दूसरे पल कहीं और होगा। तो जो भी आप क्लास में सुनते हैं, विशेष तौर से जो लिखते हैं, तो लिखते वक्त आपके जो पेन का मूवमेंट है उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। और जैसे ही आप 5, 7, 10 मिनट ध्यान की स्टेट में रहेंगे तो आप एक्सेप्शनल पीस महसूस करना शुरू हो जाएंगे, वरना बहुत परेशान रहेंगे। और आप ये पाओगे कि जिंदगी में आप 100 साल भी परेशानी के साथ में गुजार लिए तो 100 साल भी कम पड़ेंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनको अपनी जिंदगी छोटी लगती है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो 100 साल जी के भी कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30-40 साल में बहुत कुछ कर जाते हैं। द रीजन इज अ मेडिटेशन। एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद, और एग्जाम्पल बहुत सारे। आपकी उम्र का आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ में, आपकी सफलता के साथ में कोई संबंध नहीं है। आपकी सफलता के साथ में जो संबंध है या शांति के साथ में जो संबंध है वो कंसंट्रेशन का है। अगर कंसंट्रेशन है तो जीवन में हर चीज आपको बहुत इजीली हासिल होगी। कंसंट्रेट करने का मतलब क्या है? जीवन से फ्रिक्शन को खत्म कर देना। हमारी जिंदगी में फ्रिक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शंस।
तो तुम कंसंट्रेट करने का अभ्यास। अच्छा, जब मोबाइल चला रहे हो तो पूरे मन से मोबाइल चलाओ। ऐसा नहीं थोड़ा किताब देख लिया फिर फोन देख लिया, नहीं, पूरे मन से मोबाइल चलाओ। खतरनाक कि आसपास वाला कोई देख भी रहा है तो सोचे यार क्या मोबाइल चला रहा है, क्या क्वालिटी है इसके मोबाइल चलाने में। हर काम में वो क्वालिटी होनी चाहिए। कंसंट्रेशन या मेडिटेशन का कतई मतलब नहीं है डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना, नहीं है। मतलब तुम पढ़ रहे हो और तुम फोन को देख रहे हो, अरे नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, नहीं नहीं, फिर किताब बंद कर दो, फिर फोन को ही चलाओ। लेकिन जब फोन चला रहे हो तो किताब नहीं दिखनी चाहिए, और किताब पढ़ रहे हो तो फोन नहीं दिखना चाहिए। अगर ये दोनों काम साथ में हो रहा है तो तुम पजल्ड जीवन जियोगे, वही कुत्ते की मौत वाली बात आ जाएगी। दो राहे पे तो खड़े रहोगे तो मारे जाओ। तो हमको स्टूडेंट लाइफ में जिस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, दैट इज नॉन एज डायनामिक मेडिटेशन। और डायनामिक से तुम धीरे धीरे स्टैटिक मेडिटेशन की तरफ बढ़ पाओगे। डायनामिक मेडिटेशन हमारी हर एक्टिविटी में हो सकता है। जैसे मैंने खाने का एक घास तोड़ा और मैं उसको देख रहा हूं, फिर मैंने खाने का एक घास तोड़ा और मैं उसका मूवमेंट देख रहा हूं। तो खाना तो ऐसे तोड़ते हो, सामने टीवी चल रहा होता है, फोन चल रहा होता है, कहीं ध्यान नहीं है तुम्हारा। सर हमारा कंसंट्रेशन बहुत पुअर है, हमारी मेमोरी बहुत खराब है, तुम ध्यान का अभ्यास ही नहीं करते हो। एक काम करते हो उसको दूसरे काम के साथ एसोसिएट कर देते हो। खाना खाते वक्त मोबाइल चलाएंगे, नहाते वक्त गाने सुनेंगे, उस काम में नहीं रह पाता, इसीलिए कुछ नहीं कर पाते। तो किसी एक काम को पूरे बहुत भयंकर मन से करोगे तो जिंदगी में कुछ हासिल होगा। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी चमत्कार हुए हैं, जितने इन्वेंशंस हुए हैं, जितने नोबेल प्राइज मिले हैं, चाहे वो ग्रेट स्पीच हो चाहे ग्रेट बुक हो, दे ऑल कम फ्रॉम एक्सेप्शनल कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन जो है वो जेनेटिक्स नहीं है, प्रैक्टिस है। इसका जितना अभ्यास करोगे उतना बढ़ता जाएगा। तुम किसी इंसान के चेहरे पर देखो, अगर उस इंसान के चेहरे पर शांति है, शांति जैसा कुछ होता नहीं, तो उसमें कंसंट्रेशन है। और जो इंसान पजल्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, शिकायतें कर रहा है, थका हुआ है, इसका सीधा मतलब है उस इंसान के जीवन में एकाग्रता नहीं। और एकाग्रता अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं। तो इस चीज को हमारे जीवन में डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन होते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन भी होता है, मैं चल रहा हूं तो मैं अपने हर एक स्टेप को देख रहा हूं। ये काम रोड पे नहीं करना है, वहां हर एक गाड़ी को देखना है। हाईवे पे चले गए और हर एक स्टेप को देख रहे हैं, एकाग्रता का अभ्यास कर रहे, सर ने बोला है। पता होना चाहिए कहाँ किस वक्त किस पर अभ्यास करना है। तुम किसी गार्डन में टहल रहे हो तो ठीक है, ये काम कर सकते हो। तुम्हारे साथ दिक्कत यही तो है, जो कहता हूं उसका उल्टा मतलब निकाल लेते हो। खैर आगे चलते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है फोकस के लिए त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं क्या? त्राटक एक फिजिकल इरिटेशन है, वो मेडिटेशन जैसा, मतलब बच्चों के लिए एक मेडिटेशन को बताने का तरीका है। तो त्राटक एकमात्र नाटक है जिसमें आप अंधेरे कमरे में जाते हो, दिया जलाते हो और किसी आत्मा को बुलाते हो। होता उसमें कुछ नहीं। मेडिटेशन मस्ट बी फॉर 24 आवर्स, इट इज नॉट ए गेम ऑफ 20 मिनट्स। अगर आपको कोई भी कहता है कि आपको 25 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, तो मैं ऐसे इंसानों को गधा बोलता हूँ। जिंदगी में 25 मिनट ऐसे होने चाहिए जब आप मेडिटेट नहीं कर पाए, बाकी तो हर वक्त होना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से बोलो, ध्यान से सुनो, तो सब ध्यान ध्यान तो है हर जगह। मेडिटेशन को तो एक फैंसी टर्म है जो वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया। ध्यान हम बहुत पहले से दे चुके हैं, वहां से लौट के वापस आता है। होता नहीं था, हमारे अंग्रेजों का शासन था तो बहुत सारी चीजें यहाँ पैदा होती थी, तो अंग्रेज लोग उसको पैक करके वापस यहीं बेचते थे। वही काम मेडिटेशन के साथ में कर दिया उन्होंने। ध्यान यहाँ से ले गए, वहां से पैकिंग करी, ऑनलाइन अंग्रेजी में कोर्स लॉन्च कर दिया उन्होंने। माइंडफुलनेस कोर्स है जो जमाने भर के ऐप लॉन्च कर दिए।
और तुमको अगर ऐप से मेडिटेशन करने की जरूरत पड़ रही है तो तुम अभी भी ऐप ही हो, APE, वो हिंदी में लंगूर कहते हैं। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ एवरी टाइम। और ऐसा नहीं है कि बुढ़े लोग करेंगे 50-60 साल के बाद करेंगे। जवानी में मेडिटेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे में बहुत जबरदस्त एनर्जी है अभी, और उस एनर्जी को तुम कंसंट्रेट कर पाए तो तुमसे पावरफुल तो कोई बन ही नहीं सकता। ये काम डेली बेसिस पे करना है।